प्यारे छात्रों, आज स्पेशल क्लास वालों के लिए है चैप्टर प्रतिशतता। प्रतिशतता क्या है? प्रतिशतता। इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। तो जिस तरह से इसका शाब्दिक अर्थ प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत में हम 100 में गणना करते हैं। जैसे यहां पर देखिए आप, ये छोटे छोटे वृत्त बनाए हुए हैं 100। ठीक से दिख रहा है? ये छोटे छोटे वृत्त 100 वृत्त बनाए हुए हैं। आप काउंटिंग करके देख लेना। और उसमें से 25 वृत्तों को कलर कर दिया गया है। कितने वृत्तों को कलर किया हुआ है? 25 वृत्तों को कलर कर दिया गया। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं, केवल इस फिगर से कह सकते हैं कि 25% वृत्तों को कलर किया हुआ है। कितने प्रतिशत वृत्त कलर किए हुए हैं? 25%। 25% का मतलब 100 में 25। 100 में 25 कलर किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसी को प्रतिशत के भाषा में व्यक्त करके कहेंगे कि 25% वृत्तों को कलर किया हुआ है। यही है प्रतिशत। प्रतिशत की गणना हम लोग प्रत्येक 100 में करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें यही समझना है। प्रतिशत 100 में, ठीक है? अगर 100 में 100 वृत्त में से सभी को कलर कर दिया हुआ रहता तो हम कहते कि 100% वृत्त को कलर कर दिया गया। ठीक है? 100% उसको कहा जाता है। 100% वृत्तों को कलर किया गया है। अब इसी प्रकार से प्रत्येक बात में, जैसे आप एग्जाम में परीक्षा जब देते हैं, आप 100 नंबर का परीक्षा देते हैं और उसमें से अगर आपका 60 नंबर आता है तो इसका मतलब आप 60% नंबर लाए, 60% नंबर लाए। समझ गए? आप कितना नंबर लाए? 60% नंबर लाए। आपको कॉपी जब दिखाया जाता है तो आप देखते होंगे, आपका कॉपी में लिखा रहता है 60/100 लिखा रहता है। यानी आप 100 में 60 अंक प्राप्त किए हैं। कितना में? 100 में 60। 100 में 60 अंक प्राप्त किए। तो इसको हम 60% भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? 60%। यानी इसको भिन्न के रूप में 60/100 लिखते हैं और प्रतिशत के रूप में 60% लिखते हैं। यानी जब किसी भिन्न के हर में 100 हो तब उसको जो अंश में रहता है, ऊपर में जो रहता है, वो उतना प्रतिशत उसको माना जाता है। ठीक है? जब किसी भिन्न के हर में 100 रहे तो समझ लेना कि जो अंश में जितना है संख्या, उतना प्रतिशत उसका मान है। तो आप 60 नंबर लाते हैं तो 60/100 आपका लिखाता है, यानी 60% आप नंबर लाए। ठीक है? अब है कि जब कभी आपका टेस्ट होता है तो टेस्ट में 100 नंबर का नहीं होता है, तो कितना नंबर का टेस्ट होता है? 50। कभी 50 का, कभी 20 का। क्या? तो आप उसमें प्रतिशत पता चल पाता है आपका? अगर आपका प्रतिशत में
आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन उसको प्रतिशत में अगर आप व्यक्त करना चाहेंगे तो आपका कितना प्रतिशत हुआ वो आपको इस प्रकार से निकालना है। जैसे मान लीजिए कि 50 नंबर का टेस्ट हुआ और 50 नंबर में आप लाए 40 नंबर। 50 नंबर में कितना लाए? 40 नंबर। तो आपको मिला 40/50। तो आप कितना प्रतिशत लाए? 40% लाए? नहीं, 40% आपको तब कहते जब 100 में आता 40, तब आपका तो 50 में ही 40 आया है। तो 40 नंबर अगर आपका 50 में आया तो आप कितना प्रतिशत नंबर लाए, ये ज्ञात करने के लिए आपको जो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये है 50 नंबर, है ना? 50 फुल मार्क्स था, तो फुल मार्क्स को आपको 100 बनाना है। मैंने यहाँ पर अगर इसको हम 100 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब आएगा 80/100, यानी आपका 80% नंबर आया। अगर आप 50 नंबर में 40 नंबर लाए तो आप 80% नंबर लाए हैं। यानी आप 50 में लाए 40 तो आप 100 में कितना लाते? तो इसी के हिसाब से न जाएगा। तो ये हुआ प्रतिशत। 50 में आप 40 अंक प्राप्त किए तो इस हिसाब से 100 में आप कितना अंक प्राप्त करते? अगर 100 अंक का होता तो इस हिसाब से आप 80 अंक प्राप्त करते। इसलिए आपका परसेंटेज हो गया यहाँ पर 80% हो गया। अगर आप 40 अंक लाए हैं 50 नंबर में तो आपका 80% अंक होगा। तो प्रतिशत में इसी प्रकार से गणना किया जाता है। प्रतिशत में हर समय 100 ही रहेगा ऐसा कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 100 वृत्त में 25 वृत्त को काला किया गया, तो 25% वृत्त को काला कर दिया गया नहीं। अगर यहाँ 20 वृत्त ही रहता और 20 वृत्त में 5 वृत्त को काला किया जाता तो कितना प्रतिशत वृत्त को काला किया जाता? तो वहां भी 25% हो जाता। यानी 20 में 5 तो 100 में कितना? तो 20 को अगर 100 बनाते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25%। उसको यूनिटरी मेथड से भी आप बना सकते हैं कि चूंकि 20 वृत्त में 5 वृत्त काले किए गए हैं, इसलिए एक वृत्त में 5/20, इसलिए 100 वृत्त में तो आ जाएगा 25, यानी 25% हो जाएगा। यानी 20 वृत्त में अगर 5 वृत्त काले किए गए हैं तो समझ जाइए कि 25% वृत्त काले किए गए हैं। वहाँ 25 वृत्त काला नहीं किया गया है, 5 ही किया गया है, लेकिन 20 में ही किया गया है। तो प्रतिशत में आपको इसी तरह का गणना करना है। हिसाब किताब 100 में चलता है, समझ गए? अब 2 ही वृत्त रहता और 2 में अगर एक वृत्त को काला किया हुआ रहता तो कितना प्रतिशत हो गया? 2 में अगर एक काला किया हुआ है तो कितना प्रतिशत हो गया? ये प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 50%, क्योंकि 2 में 1 तो 100 में कितना? तो आधा, 2 का आधा 1 तो 100 का आधा 50, तो 50% हो जाएगा। अगर 2 वृत्त में एक वृत्त काला किया गया तो 50%। अगर 2 नंबर का टेस्ट हो और आप उसमें से 1 नंबर प्राप्त करते हैं तो आपको 50% प्रतिशत में जाएंगे तो 50% मिला। 100 अंक का कोई टेस्ट दिया और 50 नंबर लाया तब भी 50%, और आप 2 नंबर का टेस्ट दिए और 1 नंबर लाए तब भी 50%। दोनों लाए 50%, दोनों का प्रतिशत बराबर हो गया। समझ रहे हैं बात? तो यही है प्रतिशत। प्रतिशत में 100 में गणना किया जाता है, प्रत्येक 100 में जितना में भी दिया हुआ रहे। अब इसमें कह रहा है
कि 20 छात्रों में 18 छात्र नियमित आते हैं, 20 छात्र में 18 छात्र रोज आते हैं, तो कितना प्रतिशत छात्र रोज आते हैं? हाँ, 20 में 18 तो 100 में कितना? यही ना प्रतिशत होगा, तो 90% हो जाएगा। 90% छात्र प्रतिदिन आते हैं, नियमित आते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर आते हैं 18 छात्र, लेकिन प्रतिशत में बदल रहे हैं तो 90%। यानी 100 में 100 छात्र रहते तो 90 छात्र आते, इस हिसाब से। ठीक है, तो प्रतिशत को इस रूप में लिखा जाता है। प्रतिशत का चिन्ह यही है। इसको हम 60% कहते हैं, इसको 80% कहते हैं। ठीक है, और भिन्न के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। 60% को अगर भिन्न के रूप में लिखना है तो 60/100। प्रतिशत वाला भिन्न के रूप में 60/100, 60% को 60/100। ठीक है, आपका आएगा कभी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना आएगा क्वेश्चन में, तो आप उस समय सीखते जाएंगे। ठीक है, 80% है तो 80% को इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक, या तो भिन्न के रूप में इसको लिखेंगे तो 80/100 लिखेंगे। फिर इसको आप काट के छोटा रूप भी दे सकते हैं। तो 80% को भिन्न के रूप में अगर हम छोटा रूप में लाते हैं तब ये हो जाता है 4/5, यानी 4/5 भी कह सकते हैं। इस भिन्न का महत्व है 80%। समझ रहे हैं? तो 80% ये हो गया, 60% वो हो गया। प्रतिशत को इस रूप में व्यक्त करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे हम जो जो इसमें क्वेश्चन है इसको बताते हैं। अब आते हैं प्रतिशत का ये एक्सरसाइज है 54। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका है वो देखिए, नीचे की आकृतियों में छायांकित भाग कुल का कितना प्रतिशत है। यानी ये जो फिगर बनाए गए हैं तो कितने प्रतिशत भाग छायांकित है, यानी कलर किया हुआ कितना प्रतिशत है। तो ये सभी फिगर में आपका 100 डिब्बे हैं, और 100 डिब्बे में जितना डिब्बा आपका छायांकित है, कलर किया हुआ है, उतना प्रतिशत लिखना है। जैसे का में देखिए, का में आपका 100 में से 40 जो है वो कलर किया हुआ है, तो 40% हो गया। खा में 100 में से 20 कलर किया हुआ है, 10 ऐसे और 10 ऐसे काउंट करके देखिएगा, तो 20% कलर किया हुआ है। गा में आपका 64% कलर किया हुआ है, 64%। इसको आप काउंट करके देखेंगे तो 64% होगा, यानी 36 ही कलर किया हुआ नहीं है ये चारों कोना। और घा में आपका 20% कलर किया हुआ है, यानी 20 डब्बा कलर किया हुआ है, इसलिए 20% हो गया। अब आते हैं दूसरा में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर बनाया हुआ है जो ये दोनों, तो इसमें कह रहा है, का में कह रहा है कि 50% को आप इसको छायांकित करें, यानी कलर करें। तो आप गिन करके 50 डब्बा को कलर कर देंगे, हो जाएगा 50%। आप पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन उतार लेना है। फर्स्ट नंबर में आपको ये चारों को उतारते जाना है और नीचे लिखते जाना है। इसके नीचे लिख दीजिए 40% आंसर, इसके नीचे 20%, इस तरह से लिखते जाना है पहला। और दूसरा भी पहले उतार लेना है, इसको बना लेना है। फिगर को बना करके 50% कहाँ है तो 50 डब्बा को आप कलर कर दीजिए, चाहे इधर से 50 डब्बा कर दीजिए ऐसे ऐसे करके, चाहे इधर से, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। और इसमें 30 डब्बा को आपको कलर करना है, 30% बोला है, और 100 डिब्बा बना हुआ है, तो 30 डिब्बा को कलर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर नहीं बनवाए हैं।
और आप सारा क्वेश्चन भी देख लीजिए। सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जा रहा है अभी तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक। उसके बाद आगे देखते हैं। आप 3 में देखते हैं। 3 में कहा है खाली स्थानों को भिन्न से भरें। तो अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखने के लिए सीधा है कि प्रतिशत को हटा दीजिए और उसके हर में 100 लिख दीजिए। जैसे 10% तो 10/100, 5% तो 5/100। क्या? तो यही काम करना है। तीसरा का काम है था 5%, इसको भिन्नों के रूप में लिखना है 5/100। आंसर हो गया, खाली स्थान में भरा गया। ठीक है। तो तीसरा का इसी तरह से आप सब बना लेंगे। का बनवा दिए हम, बाकी सब खा का 10/100, गा का 20/100, घा का 30/100, इस तरह से भर देना है। 4 नंबर क्वेश्चन में आइए। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको खाली स्थानों को भरना है भिन्नों को प्रतिशत के रूप में। जैसे जब हर में 100 है तो 12/100 मतलब 12%। यहाँ एक चीज आप और समझ लीजिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर काट दीजिए, उतना प्रतिशत हो गया। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आप 12/100 एक भिन्न है, इसको खाली स्थान में लिखा है कि 12/100 बराबर कितना प्रतिशत। इसका मतलब 12/100 को प्रतिशत में बदलने बोला गया है। तो आप इसको प्रोसेस से बना लीजिए। इस तरह से खाली स्थान नहीं भरिए, प्रत्येक क्वेश्चन को प्रोसेस से बना लेंगे। तो लिख देंगे 12/100 बराबर 12/100 गुने 100, यानी प्रतिशत में बदलना है हमको। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट बंद, इतना प्रतिशत हो गया। यानी 12/100 को 12/100 गुने 100 प्रतिशत बोल सकते हैं। फिर 100 कट गया तो बचा क्या? 12। तो 12% इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नियम याद रखिएगा हमेशा, ये बहुत बार आएगा। कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी भिन्न हो और उसको बोला जाए कि प्रतिशत में इसको बदल दो, तो उसको डायरेक्ट केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, कटेगा तो काट देना है, आ गया उतना प्रतिशत। चाहे वो साधारण भिन्न हो, चाहे वो दशमलव भिन्न हो। दशमलव भिन्न में भी वही नियम है, ये भी सुन लीजिए आप, अभी समझ लीजिए ये बात। क्योंकि इसी का अंगा में देखिए आपको इसको बोला है, लिखा है कि 0.05 बराबर कितना प्रतिशत, यानी 0.05 को प्रतिशत में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या किए? 0.05 गुने 100 कर दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना प्रतिशत हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 5 आता है। क्योंकि दशमलव भिन्न को 100 से गुना करने के लिए क्या करना पड़ता है? दशमलव को 2 अंक आगे बढ़ाना पड़ता है। तो दशमलव को 2 अंक आगे बढ़ा देंगे, यानी 1, 2 आ जाएगा यहाँ, तो बच जाएगा क्या? ये 5। तो ये 5% हो गया। इसको 100 से गुना किए तो 5 हुआ, तो 5% हो गया। तो साधारण भिन्न हो या दशमलव भिन्न हो, प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो 5 का हम का बना दिए, अंगा बना दिए, और बीच का जितना है और वो सारा बनते जाएगा, आप अपने बनाते जाइएगा। इसी तरह से प्रोसेस 100 से गुना कर करके बनाते चले जाना है। उसके बाद आते हैं 6 में। 6 में भी वही है, 6 में भी भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। साधारण भिन्न भी है और कुछ दशमलव भिन्न भी है। तो 6 का हम 2 ले लिए, एक का में ले लिए साधारण भिन्न। 4/5 को प्रतिशत में बदलें तो कितना से गुना करेंगे?
100 100 से तो कर दिए, देखिए 4/5 गुने 100। फिर इसको काटे, 20 बार में कटा, फिर गुना किए तो आ गया 80%। 80 यानी 4/5 को प्रतिशत में व्यक्त किए तो कितना आया? 80%। और ठा में ले लिए, फिर डायरेक्ट लास्ट का के बाद सीधा चले गए ठा में, मतलब लास्ट क्वेश्चन में। बाकी बीच का जितना है आपको इसी तरह से अपने बनाते जाना है। 0.005 को प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो इसको भी 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है। 0.005 को 100 से करेंगे तो दशमलव को 2 अंक आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी 5 के पहले तो आ जाएगा 0.5। 0.5% इसका आंसर हो गया 6 के ठा का। और बाकी जो जो क्वेश्चन नहीं बनाए हैं वो आपको अपने बनाते जाना है। और आपका 6 नंबर तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप देख लीजिए। 7 और 8 जो है आपका, आप देखिए 7 के का में कह रहा है 20 पैसा बराबर 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। यहां पर आप ध्यान रखिएगा आप लोग कि 20 पैसा ये पैसा में है और ये रुपया में है। तो 20 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर खाली स्थान में भरना था। 20 पैसा बराबर 1 रुपये का कितना प्रतिशत, जहाँ खाली स्थान है वहाँ कितना बोलिए, नहीं वहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ना। क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा था कि 20 पैसा बराबर 1 रुपये का कितना प्रतिशत, तो हमने भर दिया उसको 20%। लेकिन कैसे? 20 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत, तो 20 पैसा है और 1 रुपये बराबर कितना पैसा होता है? 1 रुपये बराबर कितना पैसा? 100 पैसा। तो उसको 100 पैसा, यानी 20 पैसा 100 पैसे का कितना प्रतिशत है। अब ये क्वेश्चन बन गया नहीं, यानी 20/100 कितना प्रतिशत है। तो 20/100 को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 20/100 गुने 100 पहले ही बोले थे फ्रैक्शन को। आप 100 काट दिए तो कितना आ गया? 20 आ गया कि नहीं? तो अब यहाँ यही 20% यहाँ भरा गया। उसी प्रकार 50 पैसा वाला है, ये तो हो जाएगा उसी तरह से, क्योंकि पैसा का बात है। 50 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत, तो 50/100 गुने 100 कट जाएगा, 50% आ गया। 30 सेमी 1 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो सेमी और मीटर में क्या संबंध है इसको देखिए। 100 सेमी का 1 मीटर होता है, यानी 1 मीटर को सेमी में व्यक्त करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 30/100 गुने 100 कट गया बराबर 30%। 30% भरा गया। अब यहां देखिए घाव 100 ग्राम 1 किलोग्राम का। अब ग्राम और किलोग्राम में क्या संबंध है? ग्राम और किलोग्राम में क्या संबंध है, यानी ये अगर ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम? 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम? 100 ग्राम नहीं, 1000 ग्राम। कुछ याद नहीं रखते हो तुम लोग। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 100 ग्राम बटा 1000 ग्राम, और इसको बदलना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे? 100 से। ये मत सोचना यहाँ 1000 आ गया तो 1000 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसको जब हम काटते हैं तो 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0, तो क्या बचा? केवल 10 बचा, इसलिए यहाँ हो गया 10%। इसी तरह से 400 मिलीलीटर 1 लीटर का कितना प्रतिशत, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। इसमें भी 1000 होता है। तो 400 बटा 1000 गुने 100, उसको भी काटेंगे तो आ जाएगा 40%। आप सबको रफ में बना के चेक कीजिएगा जिस तरह से हम बोल रहे हैं।
उसी तरह आइए आप 200 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत, तो 1 किलोमीटर बराबर भी होता है 1000 मीटर। तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 200 बटा 1000 और प्रतिशत में चेंज करेंगे तो हो जाएगा गुने 100। फिर इसको काटेंगे तो आ जाएगा 20%। 7 नंबर हो गया। अब 8 में चलते हैं। 8 में आपका हम बना रहे हैं का, अंगा और छ। का के अनुसार आपका ख ग घ बन जाएगा, फिर अंगा बना दे रहे हैं, फिर उसी के अनुसार चा बन जाएगा, फिर छा बना दे रहे हैं, उसी के अनुसार आगे बन जाएगा। देखते जाइए। 50 का 30% ज्ञात करना है, तो आप इसको सीधा का को गुना में चेंज कर देंगे, यानी 50 गुने का मतलब गुना होता है कि नहीं, और 30% को फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो 30 बटा 100। पहले इसके बारे में बताया जा चुका है। 30% कहिए या 30 बटा 100 कहिए, उसका केवल रूप हम चेंज कर दिए। यहाँ प्रतिशत के रूप में था, यहाँ फ्रैक्शन के रूप में ले आए नहीं। और इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, काट दीजिए इसको। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 सब कट गया, बचा क्या 5 और 3 यानी 15। प्रतिशत कैसे 15 आंसर होगा। 50 का 30% 15 होगा। प्रतिशत में कैसे आएगा, प्रतिशत में तो यह है 30%, केवल 15 यानी 50 का 30% ज्ञात करेंगे तो 15 यानी 50 नंबर में अगर कह दे कोई तुमको कहे कि 50 नंबर का टेस्ट हुआ और हम 30% नंबर लाए तो कितना नंबर लाए बताइए, तो इसका मतलब 15 नंबर लाए। 50 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें अगर 30% मार्क्स प्राप्त किए हैं आप, तो समझ जाइए कि आप 15 नंबर प्राप्त, ठीक है। उसी प्रकार से है अंगा में 12.1/2 का 40%, सेम है। इसमें फ्रैक्शन में है इसीलिए दिक्कत बुझा रहा है, इसीलिए हम बना दिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 12.1/2 को अगर हम विषम भिन्न में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 25/2 और का मतलब गुना और 40% मतलब 40/100। 40/100, बस वही नियम है। फिर इसको काटिए जहाँ जहाँ कटता है, देखिए ये कटता है 25 से डायरेक्ट कट रहा है 100 4 बार है ना, और 2 से डायरेक्ट कट रहा है ये 20 बार में, और फिर 4 से 20 भी कट रहा है डायरेक्ट 5 बार में, यानी इसका आंसर आ गया 5 इसका आंसर हो गया अंगा, ठीक है। का के बाद डायरेक्ट अंगा बनाए हैं, बाकी बीच का सारा इसी तरह से बनते जाएगा। का मतलब गुना कर देना और जितना प्रतिशत रहेगा उतना बटा 100, फिर काट कूट के गुना भाग करके जो आएगा वो आंसर। अब छा में दिया है किलोग्राम में, तो आंसर भी होगा किलोग्राम में। यहाँ कोई चीज में नहीं था, यहाँ रहता है ना 50 रुपये का 30%, तो आ जाता 15 रुपया नहीं, यहाँ रहता है इतना, कोई चीज में दिया हुआ रहता तो वही उसी में आंसर आता, किसी में नहीं था इसलिए सीधा सीधे आंसर हो गया, इसका 15 इसका 5। अब यहाँ दिया है 50 किलोग्राम का 50% नहीं, तो किलोग्राम में आंसर आएगा और क्या आएगा 50 गुने 50/100। खाली करना वही है, केवल आपका आंसर आएगा किलोग्राम में, है ना। तो आप इसको काटिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा 0 0 काट देने से काम बन गया। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 किलोग्राम। आंसर किलोग्राम में आएगा केवल, बाकी नियम तो वही है। अब किसी किसी का क्वेश्चन का दिया हुआ आपका मीटर में, तो आंसर मीटर में आएगा,
लीटर में, तो आंसर लीटर में आएगा। अगर रुपया में रहता तो आंसर रुपया में आता। किग्रा, किग्रा 50 किलोग्राम का 50%, 50 किलोग्राम का 50% में 25 किलोग्राम ही होगा। नहीं भी दिया होगा आंसर में तो गलत है। 25 है ना, हाँ तो 25 किलोग्राम ही होगा। तो आंसर में मिसप्रिंट किया है, किलोग्राम उसको लिखना था। जा का दिया है मीटर में कि किसी का नहीं दिया है कोई चीज में, मीटर में दिया, तब तो वो वहां पर मिस कर गया, नहीं दे पाया, वो मिस्टेक हुआ है, किलोग्राम जो नहीं लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 8 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में। आप देखिए, किस संख्या का 10% 5 है। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसका 10% 5 होता है। जैसे अभी इसके पहले आप निकाले ना, 50 का 30% 15 निकला ना, 50 का 30% आप निकाले तो 15 निकला। अब यहाँ पर वही संख्या कोई पूछ रहा है कि किस संख्या का 10% 5 होता है। वह संख्या क्या है जिसका 10% निकालते हैं तो 5 होता है। तो वो संख्या तो पता है नहीं, और हम इसको कैलकुलेट के आंसर लाए 50। अब इसको चेक करेंगे कि 50 का 10% 5 निकलता है कि नहीं, क्या? तो चेक करने के लिए 50 गुने 10/100 काट कूट के देखेंगे 5 आता है कि नहीं। 5 आ जाता होगा, इसका मतलब सही है। लेकिन 50 ही हमको ज्ञात करना है ना। यहाँ पूछ दिया किस संख्या का 10% 5 है, तो हम लोग इसको मान के बनाएंगे। मान लिया कि अभिष्ट संख्या x है। अभिष्ट मतलब वह संख्या जो पूछा जा रहा है इसमें, जो संख्या इसमें पूछा जा रहा है जिसका 10% 5 हो रहा है ना, वह संख्या हमने मान लिया x। x एक अज्ञात पद है, इसका वैल्यू कुछ भी निकल सकता है। सभी क्वेश्चन में इसका अलग अलग वैल्यू निकलेगा। तो पहले हम मान लेते हैं कि वह संख्या x है। तो प्रश्न से, यानी इसका मतलब जब वो संख्या x है तो x का 10% बराबर 5 होना चाहिए। जब वो संख्या x ही है, x का ही 10% 5 है, तो वही बात यहाँ लिख, क्या प्रश्न के अनुसार ही बन रहा है मेरा। x का 10% बराबर 5, तो वो बात लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे। x का x लिखे, का मतलब गुना लिखे, 10% मतलब 10/100 लिखे, बराबर 5 का 5 इधर चलते चलेंगे लेकर। क्या x का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम स्टेप वाइज स्टेप बढ़ते जाएंगे। और x का वैल्यू निकालने के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बहुत सा क्वेश्चन x के अनुसार बनेगा, x मान करके ही बनेगा। तो काम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ x है, कहाँ है, तो का मतलब गुना लिख दिए, 10% मतलब 10/100 लिख दिए। कोई अलग से कुछ काम नहीं हुआ है। आप लोग को अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा होगा कि यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया, तो आप पूछ सकते हैं। जो नियम है, नियम संगत आपको चलना है। तो कर दिए, अब इसको काटे, 1 0 1 0 कट गया, और तो कटेगा नहीं। इधर में से हम काट सकते थे ना, इधर बराबर के उधर से नहीं काटना है। हाँ, तो ये गुना में है, इसको हम काट सकते थे, तब कट नहीं रहा है कुछ, तो अब लास्ट में गुना कर देंगे। तो ऊपर में बच रहा है x और 1, नीचे में बच रहा है 10। तो x को 1 से गुना करेंगे तो x होगा। किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो उतना ही होता है। 2 को 1 से करेंगे तो 2 होगा, 4 को 1 से करेंगे तो 4 होगा, 5 को। तो उसी प्रकार से x को भी 1 से करेंगे तो x ही होगा, है ना। तो x हो गया, और 10 का 10 लिख दिए, x/10 = 5। अब यहाँ पर आगे हम चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
एक्स मान के जो क्वेश्चन बनाओगे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरूर आएगा। यानी दो फ्रैक्शन हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया x/10 और एक फ्रैक्शन आपका हो गया इधर 5/1 और ये दोनों इक्वल है, यहाँ पर बीच में इक्वल का चिन्ह भी है। यानी x/10 इज इक्वल टू 5/1, x/10 बराबर 5/1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे और करेंगे तभी x का वैल्यू निकलेगा। और जो करेंगे वो भी एक नियम है कि जब दो फ्रैक्शन आपस में बराबर होते हैं तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बराबर होता है। आपको हम सिद्ध करके भी उस बार दिखाए थे क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख करके। जैसे एक फ्रैक्शन हमको कोई भी यहाँ पर लिख दिए 1/2 और इसके बराबर एक दूसरा फ्रैक्शन कुछ लिख दीजिए आप जो इसके बराबर हो। 2/4। हाँ 2/4 भी इसके बराबर है, 3/6 भी इसके बराबर है, 50/100 भी इसके बराबर है कि नहीं है? तो ये 2/4 बोला तो चलिए 2/4 ही लिख देते हैं, बराबर है ना। तो जब ये दोनों फ्रैक्शन बराबर है तो देखते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी इसका ऊपर वाला से इसका नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 और इसका नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को कर रहे हैं तो आ रहा है दोनों तरफ बराबर। इसका मतलब ये काम करने में कोई गलत नहीं है क्या, ये नियम का बात है, ये नियम के विरुद्ध ये बात नहीं है। आप मैथ में यही चलना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका रूल है कि नहीं, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। आप कर रहे हैं तो मनमाना तो नहीं कर रहे हैं, इसका रूल कहाँ पर है। अगर आपको पूछा जाएगा कि आप ऐसा क्यों किए, कैसे ऐसा हो गया, क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर क्वेश्चन पूछ देगा तब आप क्या जवाब देंगे। तो आप जवाब यही देना होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से इसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जो बराबर का जो चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह का मर्यादा रह रहा है, यहाँ भी बराबर का चिन्ह का मर्यादा है, यहाँ भी बराबर का चिन्ह का मर्यादा है। ऐसा बात नहीं है 1/2 और 2/4 बराबर है तो क्या 4 और 4 बराबर नहीं है, बराबर तो है। इसलिए बराबर का जो निशान है उसका मर्यादा है, वो गलत साबित नहीं हो रहा है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो वही बात ऐसा हम भी किए यहाँ पर कि x को 1 से, क्योंकि इसके साथ इसका हर नहीं है तो हर में 1 दे दिए क्या, तो x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो x हुआ और 5 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो 50 होगा। यानी आंसर आ गया x इज इक्वल टू 50। तो x का वैल्यू जब निकल गया तो समझ लो कि आपका आंसर निकल गया। अब x किसको माने थे हम, x हम माने किसको थे, अभिष्ट संख्या। यानी जो संख्या पूछा जा रहा था उस संख्या को हम x ही मान लिए और उसका वैल्यू निकल गया 50। इसका मतलब वो संख्या है 50, ठीक है, वो संख्या हो गया 50। आप इसी तरह से आप का के बाद खा गा बना लीजिएगा अपने से, और घा एक और हम बना दे रहे हैं, है तो सेम, घा भी बन जाता, लेकिन ये नए तरीके का कुछ क्वेश्चन था इसलिए हम इसको एक क्वेश्चन और बना दे रहे हैं घा, ठीक है। घा में पूछा है किस संख्या का 80% 72 है। तो इसी प्रकार से हम मान लेंगे कि वह संख्या मान लिए हम अभिष्ट संख्या x नहीं, जब अभिष्ट संख्या को x मान लिए तब हम लिख देंगे कि इसका मतलब x का 80% बराबर 72। यही नहीं पूछ रहा है इसमें, यही नहीं बोल रहा है कि किस संख्या का 80% 72 है, और उस संख्या को हम x मान लिए तो अब हम कह सकते हैं कि इसका मतलब x का 80% 72 है नहीं। तो वही कहाँ लिखे हैं कि x का 80% बराबर 72। अब इसको हम सॉल्व करते हैं उसी तरह से, x को x लिखे और का मतलब गुना 80% मतलब 80/100 बराबर 72 का 72 इधर लेके चलेंगे, ठीक। अब इसको काटते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए और फिर ये कटेगा 2 से 4 बार में ये 5 बार, ठीक है, कट गया। अब रहने देते हैं इसको, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 4x
मल्टीप्लाई अगर x को 4 से करते हैं तो 4x, ठीक है। और नीचे में बच रहा है 5, 4x बाई 5 इज इक्वल टू 72, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ इसको हम ये इधर ले आते हैं। ये तो ऐसे लिखे थे, इसको आप, ये आपका हो गया उधर का 9 नंबर पर घा का इधर ले आते हैं। इसको 4x बटा 5 बराबर क्या आया है 72 बटा 1 कर देंगे ना 72 बटा, क्यों कर देंगे, क्योंकि इसके साथ नहीं है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर, तो 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4x इज इक्वल टू 72 को 5 से गुना करेंगे, तो गुना कर भी सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते हैं। आप यहाँ लिख दीजिए ना 72 गुने 5, क्यों लिख दिए हम जानते हैं, क्योंकि अभी और काम बाकी है। यहाँ पर 4x आया हुआ है, x नहीं आया हुआ है। हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का निकलेगा तब तो हम जानेंगे कि वो संख्या उतना है। हाँ, अभी निकला आपका 4x इज इक्वल टू 72 गुने 5, इसलिए x इज इक्वल टू, अब कोई संख्या 4x क्या है, 4 और x एक दूसरे के साथ गुना है। 4x का मतलब हुआ 4 इंटू x, क्योंकि आपका यहाँ पर आया भी वही था, देख रहे हैं 4 इंटू x था कि नहीं, उसी को हम लिखे हैं 4x। इसका मतलब 4x में 4 और x आपस में गुना में है, तो जब x को हम इधर रख रहे हैं और 4 को उधर भेज रहे हैं इसके साथ गुना था, ठीक है, तो बराबर के दूसरे तरफ वाला के साथ वो भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी जो 72 गुने 5 है तो 72 गुने 5 बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। x को इधर रख रहे हैं, 4 को जब उधर भेज रहे हैं तो 4 उधर भाग में आ जाएगा, तब आपका बराबर संतुलित रहेगा। अभी हम बोल रहे थे ना कि बराबर का जो चिन्ह है उसका मर्यादा होना चाहिए, वो बराबर भी रहना चाहिए, तो बराबर तभी रहेगा, इसके साथ गुना था तो इसके साथ भाग हो जाएगा बराबर के दूसरे तरफ वाला के साथ, तब आपका बराबर का मर्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसको आप फिर काटेंगे तो आ जाएगा आपका ये 18 बार में कटेगा, और जब मल्टीप्लाई करते हैं 18 को 5 से तो आ जाता है 90 आंसर। कैसे रहता है इस तरह से, तो देखिए 4 के साथ x गुना है, इसी तरह का आप 4 के साथ x गुना है, 72 के साथ 5 गुना है कि नहीं। अब इसी तरह से आप कुछ ऐसा लीजिए जो वाकई में बराबर हो, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं 4 गुने 2 बराबर, अब उधर भी लेते हैं कुछ 1 गुने, बराबर है दोनों तरफ, नहीं है बराबर, 4 गुने 2 और 1 गुने 8 बराबर है कि नहीं है बराबर, ये बराबर है ना। तो जब बराबर है तो अब हम इसका एक ले लेते हैं इधर, इन दोनों में से एक को हम बराबर के एक तरफ रखते हैं, जैसे यहाँ पर हम किए ना, इन दोनों में से x को हम बराबर के बाई तरफ रख लिए और 4 को हम उधर भेज दिए, तो उसके साथ भाग करना पड़ा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वही करेंगे तो बराबर आएगा कि नहीं, दोनों तरफ मेरा इक्वल रहेगा या नहीं रहेगा, तो देखते हैं। तो चाहे तो आप जिसको भी रख सकते हैं इधर, इसको आप जैसे x को रखे थे तो हम इसको 2 को रखें, तो 2 इज इक्वल टू 4 को उधर भेज रहे हैं तो इसके साथ भाग में आ जाएगा, यानी 1 गुने 8 बटा 4 आ गया ना। अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं तो क्या 2 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आया 2, तो इधर भी 2 इधर भी 2, तो बराबर का मर्यादा रह गया कि नहीं रहा। तो सेम काम तो यहाँ हुआ है, और क्या हुआ है, यहाँ तो वही काम किए हैं।
तो वहाँ जब मेरा कोई दिक्कत नहीं हुआ तो यहाँ भी दिक्कत नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं, ये नियम लागू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 90 हो गया। यानी अब आपका इस क्वेश्चन को आप बना लिए, आंसर आ गया 90। आप इसको जांच भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा था किस संख्या का 80% 72 है, तो आप आंसर ले आए 90, यानी 90 का 80% 72 है। तो हम निकाल के देखेंगे कि 90 का 80% 72 निकलता है कि नहीं। ठीक है, तो हम 90 का 80% निकालते हैं। देखिए 90 का मतलब गुना और 80% मतलब 80/100। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे 72 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ जा रहा है, देखिए तो 1 0 1 0 1 0 1 0 आ गया। ऊपर में बचा 9 और 8, 9 8 72। इसका मतलब अब ये जांच हो गया, ये जांच कर लिए आप कि हम जो बनाए वो आंसर सही आया कि नहीं। क्वेश्चन के अनुसार इसका जांच करने पर मेरा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो सेटिस्फैक्शन के लिए आप जब बुक से बनाते हैं तो तुरंत आंसर मिला लेते हैं, हाँ आंसर आ गया 90, ठीक है। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तब कहाँ आंसर मिलाएंगे, वहाँ तो आंसर नहीं दिया हुआ है। तो वहाँ पर आप इस तरह से जांच करके अपना संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप कर सकते थे कि 50 आया है तो 50 का 10% 5 निकल रहा है कि नहीं, आप निकालेंगे तो निकल जाएगा अवश्य। ठीक है, तो ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा बार बार आप वीडियो को देख करके समझिएगा, तभी समझ में आएगा। और ये x मान के बनाने वाला जो है ये बहुत बार बार आएगा, इसको समझ लेना है बहुत जरूरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, देखते हैं आगे। पहले आप सारा क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 से 11 तक। क्वेश्चन नंबर 9 से 11 तक आपका ये टोटल क्वेश्चन है। और देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में कह रहा है कि 10 40 का कितना प्रतिशत है। इसको इसमें थोड़ा चेंज किया है। 10 40 का कितना प्रतिशत, यानी 40 का कितना प्रतिशत बराबर 10। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है क्या। 40 का कितना प्रतिशत बराबर 10। तो हम मान लिए, पहले मान लिए कि माना अभिष्ट प्रतिशत बराबर x%। ठीक है, यानी 40 का x% बराबर 10। प्रश्न से वही हो गया, 40 का x% बराबर 10। फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 40 का 40 का मतलब गुना x% मतलब x/100। जो प्रतिशत में है उसको भिन्न के रूप में लिखते हैं तो बटा 100 कर देते हैं, बराबर 10। अब इसको काटे हैं, 1 0 से 1 0 काटे, 4 को और 10 को काटे 2 से, तो 2 से 2 बार में कटा, 5 बार में कटा। फिर गुना किए, x को और 2 को, तो आया 2x और नीचे 5। ठीक है, 2x/5 = 10/1। 1 दे दिए अपने मन से। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 2x बराबर 10 × 5, इसलिए x बराबर 10 × 5/2। वही काम काटे हैं तो 25% आ गया। ठीक इसी प्रकार से घा में, ये रुपया में था इसलिए हम बना दिए, है वही चीज। 15 रुपये 90 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो हम मान लिए कि 90 रुपये का x% बराबर 15। नहीं, वही तो हम लिखे हैं, माना अभिष्ट प्रतिशत बराबर x%। फिर प्रश्न से लिख लिए 90 का x% बराबर 15। 90 × x/100 बराबर 15। अब इसको काटे तो कट गया, तो 9 × x बचा, तो 9x/10 = 15/1। ठीक है, यहाँ नहीं हट रहा था तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो किए, 9x को 1 से किए तो 9x, और 15 को 10 से किए तो 15 × 10 है ना, इसलिए x बराबर, अब 9 इधर से छोड़ के उधर जा रहा है तो भाग में हो जाएगा। तो काटे तो आया 50/3,
फिर इसको हॉल में तोड़े तो 16 पूर्णांक 2/3 2/3%। ठीक। चार में देखिए पूछा है 2 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर हम बार बार बोले हैं आप लोग को कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आवे तो एक ही यूनिट में होना चाहिए। अब ये है पैसा में, ये है रुपया में, तो जब तक हम एक यूनिट में चेंज नहीं कर लेंगे तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हर क्वेश्चन में ये नियम है, ठीक है। कोई भी चैप्टर हो, तो ये प्रतिशत का चैप्टर है, इसमें भी आपको करना है। तो हमने पहले मान लिया अभिष्ट प्रतिशत x प्रतिशत, उसके बाद चेंज कर लिए 1 रुपये बराबर 100 पैसे। अब क्वेश्चन बन गया कि 100 पैसे का कितना प्रतिशत 2 पैसे है। यही बन गया क्वेश्चन। अब बन गया कि 100 पैसे का कितना प्रतिशत 2 पैसे है। तो हम माने हैं कि 100 पैसे का x प्रतिशत 2 पैसा है। तो वही चीज यहाँ पर हम लिख दिए प्रश्न, 100 का x प्रतिशत बराबर 2। सॉल्व किए तो आ गया 2%। ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन छूटा हुआ है 10 का हम जैसे का बनाए, घा बनाए, च बनाए, बाकी जो है आपको खुद बना लेना इसी तरह से। यही नियम है सब में, सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है। 11 नंबर में आइए आप, इसमें आपको साबित करना है। साबित करें कि, इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ दैट। प्रूफ कीजिए आप कि 500 का 20% बराबर 1000 का 10%। ठीक है। यस सर। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप 50 पूर्णांक में यानी 50 नंबर का टेस्ट हो और आप 40 नंबर लाएं तो वो 80% हो रहा था, नहीं? यस सर। तो 50 का 80%, 50 का 80% बराबर 100 का 40%। 50 में आप 80% लाए तो 40 लाए, और 100 में 40% लाए तो 40 लाए। मार्क्स दोनों बराबर है लेकिन परसेंटेज अलग अलग है, नहीं? 50 में आप 80% नंबर लाए तो 40 नंबर लाए, और 100 नंबर में आप 40% नंबर लाए तो 40 नंबर लाए। यानी 50 का 80% और 100 का 40% दोनों बराबर है, नहीं है बराबर? वही बात यहाँ पर साबित करना है। तो इसको आप जिस तरह से हम सॉल्व कर रहे थे उस तरह से दोनों तरफ वाला सॉल्व करते जाइए, और देखिए कि दोनों तरफ एक ही बराबर आता है कि नहीं। जैसे इधर देखिए आप 500 का मतलब गुना और 20% मतलब 20/100। ठीक है। इधर भी चलिए आप, जो काम इधर करते जाइए वो इधर भी करते जाइए। 1000 का मतलब गुना 10/100। ठीक। अंदर भी काटिए उधर भी काटिए, पहले इधर वाला काट लीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। ठीक। और तो नहीं कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। अब इधर आते हैं, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। ठीक। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, इधर क्या बच रहा है 50 और 2, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 100। चिन्ह दीजिए बराबर का, बराबर का चिन्ह बार बार देते आएंगे। और इधर भी आप मल्टीप्लाई कीजिए, 100 बच रहा है, 100 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो कितना आएगा 100। तो आ गया बराबर। तो यही पर आपका साबित हो गया। ये क्वेश्चन में बोला है साबित करें, तो साबित हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ब्रैकेट में, साबित हो गया कि नहीं हो गया? दोनों तरफ बराबर है, ये साबित हो ही गया। ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं प्रूव्ड, प्रूव्ड लिखते हैं।
ठीक है। यस अब इसमें से का के बाद खा गा घा 3 क्वेश्चन और है, तो इसमें से एक और बना देते हैं। Yes. कौन सा बना दे? एक और गा का बना देते हैं। चलिए गा का बना देते हैं। एक तरफ है 20 लीटर का 20% बराबर 10 लीटर का 40%। ठीक है। यस तो इसको भी इसी तरह से करते हैं। 20 लीटर का मतलब गुना 20/100 बराबर, इधर लिखते हैं 10 लीटर का मतलब गुना 40% मतलब 40/100। अब काटते हैं। यस सर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक। यस सर इधर भी काटते हैं। 1 0 से इसका 1 0, 1 0 से इसका 1 0। ठीक। यस अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में, नीचे में कुछ नहीं बच गया है दोनों में। नॉट सर नीचे में अगर 1 बच जाए तो 1 का कोई महत्व नहीं है। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 4 लीटर लीटर बराबर। अब इधर 1 और 4 को मल्टीप्लाई किए कितना आया? 4 लीटर 4 लीटर। तब क्या हो गया? ये साबित हो गया साबित हो गया हो गया। साबित हो गया, प्रूव्ड प्रूफ्ड हो गया। अब इसी के साथ आपका ये चैप्टर अब लास्ट हुआ। धन्यवाद।